हेलो दोस्तों। तो आज हम समझेंगे कि जो कि हिंदी का जो कि महान लेखक जो विनोद कुमार शुक्ल के बारे में समझेंगे। उनका जीवन परिचय समझेंगे, कहाँ से पढ़ाई किया, कैसे कौन कौन सा पुरस्कार मिला, कौन कौन से उसके प्रमुख उपन्यास है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोग को एक बात बता देना चाहूँगी कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। अब आगे बढ़ के देखते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल का जीवन परिचय। विनोद कुमार शुक्ल का जीवन परिचय समझते हैं। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में हुआ था। इनका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में हुआ था। जो कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था 1937 ईस्वी में। हिंदी साहित्य के एक प्रतिष्ठित कवि हैं। हिंदी साहित्य के एक प्रतिष्ठित कवि हैं। कौन? तो विनोद कुमार शुक्ल एक हिंदी का साहित्य एक प्रतिष्ठित कवि हैं और कथाकार भी हैं। ये देखिए लिखा है कथाकार भी हैं, जिन्हें नौकर की कमीज और दीवार में एक खिड़की रहती है। इनका जो कथाकार है जो कि महत्वपूर्ण जो कि उपन्यास के रूप में लिखे हैं, नौकर की कमीज और दीवार में एक खिड़की है, इनका उपन्यास है। और देखा है साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए जाना जाता था। साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए इनको जाना जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार के नाम से इनको जाना जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार देखिए समझे, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिलता है वो महान कवि और महान लेखकों के द्वारा मिलता है। महान कवि और महान लेखकों के द्वारा मतलब उनको सम्मानित किया जाता है। देकर दिया है प्रमुख उपन्यास इसका क्या है? प्रमुख उपन्यास जो है यह क्या है? देखा है प्रमुख उपन्यास ये है नौकर की कमीज, नौकर की कमीज और एक है कि मतलब दीवार में खिड़की दीवार में खिड़की, नौकर की कमीज और दीवार में खिड़की, यही दो उनका उपन्यास है। याद रखना पूछेगा कि विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास लिखें, चाहे बतलाएं, लिखेगा कि विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास लिखें। लिखना है नौकर की कमीज और दीवार में एक खिड़की, नौकर की कमीज दीवार में एक खिड़की, यही विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास है। जो कि 1999 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1999 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जो कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार देकर इनको सम्मानित किया गया था। 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2024 ईस्वी में लिखा है 2024 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ का जो कि पुरस्कार देकर इनको सम्मानित किया गया था। कौन सा? तो ज्ञानपीठ का पुरस्कार देकर इनको सम्मानित किया गया था। जो कि हम कॉन्फर्म है पूरा, जो कि 1999 ईस्वी में इनका जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और 2024 में इनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला। तो जोड़िए तो 1937 में इनका जन्म हुआ, तो 2024 में कितना वर्ष जी लिए? तो 3 इसमें डाल दो तो 3 साल 40 से 60 3 63 और 24 कितना होगा? 63 24 7 6 7 8 87 साल। 87 साल इनका मतलब जो कि 87 साल दिए। 17 साल तो अब इनका मृत्यु नहीं दिया है, जो कि इसको ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था 87 साल की उम्र में। जो कि 87 साल की उम्र में इनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। 87 साल के उम्र में इनको ज्ञानपीठ का जो कि साहित्य मतलब ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। 87 साल की उम्र। आजकल के जो 87 साल का 60-65 ज़्यादा काम खत्म, टिकट कट जाता है ऊपर के लिए, लेकिन जो कि थे तो 87 साल के, याद रखना कितना समय था? 87 साल की उम्र में इनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। 87 साल की उम्र में ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। तो आप लोग को विनोद कुमार शुक्ल के बारे में पता हो गया कि इनका जो कि 10 क्लास में जो कि हिंदी था वो मछली पाठ के लेखक के नाम से था। 10 क्लास में था वो मछली पाठ के लेखक के नाम से था। जो कि इसमें बताया गया कि 3 मछली थी और दीदी के बारे में बताया गया। 3 मछली में एक मछली मर गई तो दीदी बोली कि इसकी आँखों में झाँक कर देखो, इसके
आंखों में झांक के देखो कि ये जिंदा है कि मरी है। इसको जो कि नहीं देखते कि मछली अगर जिंदा रहेगी ना तो उसकी आंखें में झांकने से ना आपका जो कि अपना चेहरा दिखाई देता है। मछली की आंख में झांकने से आपका चेहरा दिखाई देता है, मछली जिंदा रहेगी तब। अगर वही मछली मर गई होगी तो आप लोग उसकी आंख में झाँकोगे तो आपका परछाई नहीं दिखाई देगा, आपका परछाई नहीं दिखाई देगा। तो ये बोले हैं दीदी कि मछली की आंख में झाँक कर देखो मछली जिंदा है या मर गई, मछली जिंदा है या मर गई। जो कि लेखक के घर में एक नौकर था, नौकर का नाम था भग्गू। नौकर का नाम था भग्गू। भग्गू नाम था। पूछेगा कि मछली पाठ के लेखक में नौकर का क्या नाम था, लिखना भग्गू। लेखक का नाम था भग्गू। और जो कि विनोद कुमार शुक्ल का एक भाई था, बेटा नहीं था भाई था उनका। जो लेखक लिखे हैं उनका एक भाई था, भाई का नाम दिया था संतनु। भाई का नाम है संतनु, याद रखना, भाई का नाम है संतनु। जो कि मछली के लेकर भागकर जो कुएं में छोड़ दिया, मछली को लेकर भागकर कुएं में छोड़ दिया। और जो कि शॉर्ट में समझ लीजिएगा। ये तो लेखक का परिचय है। अब वो कहानी हम बतलाएंगे बाद में, अगर दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे तो बतलाएंगे कहानी के बारे में। तो मतलब शॉर्ट में बतला दे रहे हैं कि जो कि दीदी का जो कि मतलब प्रेमी का नाम था, दीदी का प्रेमी का नाम था, शायद दिया था, देता नहीं है बल्कि शायद दिया था, बतलाएंगे हम कहानी के लिए में। लेकिन दिया था दीदी का प्रेमिका का नाम, जो कि दीदी सुसुक कर अपने घर अपने कमरे में बंद होकर रो रही थी। दीदी सुसुक कर रो रही थी। तो आप लोग को ये हो गया पूरा विनोद कुमार शुक्ल के परिचय के बारे में हो गया। अगले वीडियो में हम सर कहानी बतलाएंगे 10 क्लास में, जो कि मछली पाठ का है। तो आप लोग ऐसे सपोर्ट बनाइएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।